भारत ने नक्सल हिंसा के खिलाफ 50 साल लंबी लड़ाई में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए खुद को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि अब देश का कोई भी जिला माओवादी प्रभावित सूची में शामिल नहीं है, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश अब माओवादी हिंसा से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद यह स्पष्ट किया गया कि 31 मार्च के बाद देश का कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित श्रेणी में नहीं आता। 5 दशकों से अधिक समय तक देश के कई हिस्सों में फैला लाल आतंक अब इतिहास बन चुका है। यह समस्या लंबे समय तक विकास कार्यों में बाधा, सुरक्षा बलों पर हमलों और आम नागरिकों के जीवन में अस्थिरता का कारण रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को संसद में इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर ली है। इसके बाद 8 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर औपचारिक सूचना दी। यह सफलता वर्ष 2015 में लागू राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना का परिणाम मानी जा रही है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों में समन्वित रणनीति के साथ सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर काम किया। रणनीति, सुरक्षा और विकास का संयुक्त प्रभाव, सरकार द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के नक्सली संगठनों की मौजूदा क्षमता, उनकी सक्रियता और हिंसा की घटनाओं का विश्लेषण किया गया। 31 मार्च के बाद की घटनाओं की समीक्षा के आधार पर यह निर्णय निकाला गया कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों का वर्गीकरण आवश्यक नहीं रह गया है। इस उपलब्धि से सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई, खुफिया तंत्र की मजबूती और सरकार की पुनर्वास नीति की अहम भूमिका रही है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। छत्तीसगढ़ लंबे समय तक नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र रहा, खासकर बस्तर क्षेत्र। यहाँ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और पुनर्वास योजनाओं के चलते स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। कई कुख्यात नक्सली ढेर किए गए, जबकि बड़ी संख्या में उग्रवादी ने सरेंडर किया। अब बस्तर सहित प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही देश के उन पिछड़े इलाकों में विकास की नई संभावनाएं खुल गई हैं जो दशकों से हिंसा की चपेट में थे। अब इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।